सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 16 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है मनन चिंतन करने के लिए। यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से विश्वास के बारे में सुनते हैं। विश्वास की दृष्टि से हमें ईश्वर को देखने के लिए, स्वर्ग को देखने के लिए, स्वर्गीय जीवन को देखने के लिए और उस विश्वास के जीवन को जीने के लिए प्रभु को अपना मार्ग, सत्य, जीवन समझकर उसका अनुसरण करने के लिए विश्वास से और इस प्रकार से एक दिन स्वर्ग राज्य का सुख पाने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, प्रभु हम सबों को बुलाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्वास ईश्वर के द्वारा दिया हुआ महान वरदान है। भाइयों बहनों, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर ने हम सभी लोगों को विश्वास का वरदान दिया और ये विश्वास का वरदान हम सबों को माता पिता के द्वारा मिला, हमारे गुरुजनों के द्वारा मिला, धार्मिक अधिकारियों के द्वारा मिला। हम सबों को विश्वास मिला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानने का, समझने का, ग्रहण करने का, उसका अनुसरण करने का एक विशेष मौका, संदर्भ, समय हम सबों को दिया गया है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें विश्वास के वरदान के लिए। उस विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु कहता है ईश्वर पर विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। उस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बुलाता है, क्योंकि हम सभी लोग इस धरती पर एक प्रकार से तीर्थ यात्री हैं। तीर्थ यात्री को जरूरी है, आवश्यक है कि तीर्थ यात्री विश्वास से यात्रा करें इस धरती पर। इस धरती पर जब यात्रा करेंगे विश्वास के साथ यात्रा करें। विश्वास की यात्रा हम सबों को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी और हमारा लक्ष्य है स्वर्ग पहुंचने का। उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हम सभी लोगों को जरूरी है इस धरती पर जीवन बिताते हुए हम सभी विश्वास की यात्रा में शामिल हो, उस विश्वास की यात्रा को पूरी करें। इसलिए प्रभु हम सबों को बताता है, प्रभु यीशु हम सबों के लिए स्वर्ग में स्थान का प्रबंध किया है, इस बात की घोषणा करता है। प्रभु यीशु ने हम सभी तीर्थ यात्रियों के लिए, जो इस धरती पर यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, इस धरती की यात्रा के समाप्ति के बाद जो लक्ष्य है स्वर्ग पहुंचने का, वहां पर हम सबों के लिए विश्राम करने के लिए स्थान का प्रबंध किया है। प्रभु यीशु ने जगह का प्रबंध किया, इंतजाम किया, जिसके बारे में आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है कि प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए स्वर्ग में स्थान का प्रबंध किया है। प्रबंध करने के बाद मैं आऊंगा, फिर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। इस बात का एक आश्वासन प्रभु हम सबों को देता है। इसलिए प्रभु की इच्छा यही है, जहां प्रभु है वहां हम सभी पहुंच जाएं। जहां प्रभु है वहां हम सभी पहुंच जाएं। प्रभु स्वर्ग में निवास करने वाला प्रभु चाहता है कि हम सबके सभी इस दुनिया की यात्रा के बाद स्वर्ग राज्य के सुख भोगने के लिए वहां पर पहुंच जाएं। और यह पिता की योजना है, प्रभु यीशु की योजना है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों के लिए ऐसा इंतजाम करा रखा है। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। और प्रभु यीशु कहता है मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, जीवन की ओर ले चलने वाला मार्ग मैं हूँ। जीवन की ओर, उस अनंत जीवन की ओर, उस स्वर्ग की ओर ले चलने वाला मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करता है, मैं ही मार्ग हूँ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है
जो हमें जीवन की ओर ले चलता हो। आगे प्रभु का वचन कहता है, सत्य मैं हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा, सत्य मैं हूं, जिसकी लोग सदियों से खोज कर रहे थे सत्य को जानने के लिए। सत्य क्या है, इस बात की तपस्या करते हुए जो लोग सदियों से खोज कर रहे थे, उस खोज का उत्तर के रूप में प्रभु यीशु मसीह यह बताता है, सत्य मैं हूं। जो सत्य की खोज करता है, सत्य को पाता है, सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को ग्रहण करता है, सत्य में जीता है, वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। सत्य उसे आजाद कर देगा, हर प्रकार के बंधनों से उसको छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु कहता है, मैं ही सत्य हूं। उस सत्य को स्वीकार करें, अपनाएं, उस सत्य में जिए। आगे प्रभु का वचन में बताता है, जीवन भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, जिसकी लोग कामना करते हैं। जिस परिपूर्ण जीवन का, बहुतायत के जीवन का लोग जो कामना करते हैं, वो जीवन प्रभु कहता मैं हूं, वो जीवन मैं हूं। जिसकी लोग कामना करते, वो जीवन मैं हूं। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को इस महान रहस्य को बताता है, कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। यीशु के सिवा उस पिता तक, उस जीवन तक, उस जीवन के स्रोत तक, उस सत्य के स्रोत तक कोई भी नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं पहुंचा सकता सिवा प्रभु यीशु के। इसलिए प्रभु कहता है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही वहां पहुंचने का मार्ग हूं। प्रभु यीशु हम सबों को इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, पिता से हम सबों को मिलाने वाला, पिता से हम सबों को मिलाने वाला प्रभु यीशु है। पिता तक पहुंचने का मार्ग प्रभु यीशु है। उस पिता में एक होकर बहुतायत का जीवन बिताने के लिए, जीवन बहुतायत का जीवन देने वाला जीवन प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में इस महान रहस्य को हम सबों के सामने खोलते हैं, इसको ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं और इसमें शामिल होकर उस जीवन को, बहुतायत का जीवन को जीने के लिए प्रभु का निमंत्रण है, प्रभु का बुलावा है हम सभी लोगों के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु का इस वचन को सुन रहे हैं, इसको ग्रहण करें, विश्वास से ग्रहण करें, इसके अनुरूप जीवन बिताएं और प्रभु के उस अनंत जीवन के, स्वर्ग राज्य के सुख पाने के लिए वहां पहुंच जाएं, अनंत जीवन का सुख भोगें। यही पिता की इच्छा है, प्रभु की योजना है। प्रभु को धन्यवाद दें और अनंत जीवन का सुख भोगते हुए प्रभु का जय जयकार करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।